बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलाबा किराम, उम्मीद है आप बखैर आफ़ियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कलाला के हवाला से बहस को पढ़ा और समझा। तो वही बहस जो हम लेक्चर नंबर 34 में हमने जिस बहस को छोड़ा था, हवाशी के दलाइल पढ़े थे हमने, और हवाशी की बहस को आगे से हमने स्किप किया और कलाला को समझा कि कलाला किसे कहते हैं, ताकि हमें हवाशी के हालात सही तरह से मालूम हो सके कि उनको कब कितना हिस्सा दिया जाएगा। तो हवाशी में सबसे पहले जिनके हिस्सों को हम पढ़ेंगे वो हैं अखियाफ़ी बाई और अखियाफ़ी बहन। अखियाफ़ी बाई हो या बहन हो, इनके लिए सेम एक जैसा ही हुक्म है। इब्तदाई लेक्चर्स के अंदर मैंने जब बहन भाइयों की अक़साम बताई तो तब मैंने ये बात वाज़े की थी कि अखियाफ़ी किसको कहते हैं। अगर आपको भूल गया हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। अखियाफ़ी भाई या बहन उसको कहा जाता है जिन बहन भाइयों की माँ एक हो और बाप अलग अलग हो। किसी भी दौर में ऐसे ही मुमकिन है कि किसी औरत ने कहीं पर शादी की हो और पहले खामद से उसकी औलाद हो, बेटी हो, बेटा हो या मुतअद्दिद औलाद हो। खामद फौत हो गया या पहले खामद ने तलाक दे दी, अब उस खतून ने दूसरी जगह पर शादी की। उस खतून के अब दूसरे खामद के यहाँ बेटी होती है, बेटा होता है या ज़्यादा औलाद होती है। अब जो पहले खामद की औलाद है और बाद वाले खामद की औलाद, ये आपस में सब अखियाफ़ी बाई और बहन लगते हैं। अखियाफ़ी बाई और बहन, अगर मरने वाला मर्द हो या औरत, उसके अखियाफ़ी बाई बहन हो तो उनकी हिस्सा लेने की दो हालतें हैं और एक तीसरी हालत है जिसमें वो महजूब होते हैं, हिस्से से महरूम हो जाते हैं। जो हिस्सा लेने की हालतें हैं वो पहली है जो कुरान मजीद बयान करता है, सुदुस, जिसे हम मैथ की इस्तिलाह में 1/6 कहते हैं। ये कब सुदुस कब लेगी? मुनफरद होने की सूरत में, इनफिराद की सूरत में, इनफिरादी सूरत में 1/6 लेंगे, अखियाफ़ी बाई हो या अखियाफ़ी बहन। और दूसरी हालत है जिसे कुरान की इस्तिलाह में सुलुस कहा जाता है, 1/3। 1/3 कब लेंगे? जब ये मुतअद्दिद हों। मुतअद्दिद का मतलब होता है एक से ज़्यादा। 2 हों तो तब भी मुतअद्दिद होंगे। तो ये इनको 1/3 हिस्सा तब मिलेगा जब कोई हाजिब ना हो और अखियाफ़ी बाई बहन मुतअद्दिद हों, यानी एक से ज़ायद हों, ख़ास सब मुज़क्कर हों, सब मुअन्नस हों, या फिर मुज़क्कर और मुअन्नस मिलकर आएँ। तीसरी हालत अखियाफ़ी बाई बहन की महजूब की है, यानी ये हिस्सा लेने से महरूम हो जाते हैं, इनको हिस्सा नहीं मिलता। ये किस सूरत में होता है? वजूद हाजिब। जब हाजिब का वजूद पाया जाए तो ये हिस्सा लेने से महजूब हो जाते हैं, इनको हिस्सा नहीं दिया जाता। तो उसूल में से कोई मुज़क्कर या फ़रू से मुज़क्कर मुअन्नस कोई भी हाजिब हो तो ये महजूब हो जाते हैं, इनको हिस्सा नहीं मिलता। ऐनी बाई हो, ऐनी बहन हो, अल्लाती बाई हो या अल्लाती बहन हो, ये अखियाफ़ी बाई बहनों को हिस्सा लेने से महरूम नहीं करते, बल्कि
एक उसूली सी बात है कि उसूल यानी बाप दादा की जानब से उसूल में से कोई भी मुज़क्कर हो, बाप हो, दादा हो, परदादा हो, कोई भी हो, या फिर फ़ुरू में से फ़ुरू मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, बेटा, पोता, पड़पोता नीचे तक, बेटी, पोती, पड़पोती नीचे तक, कोई भी औलाद हो किसी भी दर्जे की, तो अखियाफ़ी भाई हो या बहन हो, ये हिस्सा लेने से महरूम हो जाते हैं। बात की जाए इनकी तफसील की, तो आइए चलते हैं हम इनके हिस्सा की तफसील की तरफ कि इनको कब कब हिस्सा कैसे मिलता है, हिस्सों की तफसील क्या है, ये मैंने इख्तिसार के साथ बयान कर दिया। अखियाफ़ी भाई बहन फ़र्ज़न हिस्सा लेते हैं और हिस्सा लेने में ये यकसा होते हैं, यानी इनके माबैन लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये जो फार्मूला है ना, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी एक मुज़क्कर के लिए दो मुअन्नस के बराबर हिस्सा है, ये इनके अंदर ऐसा नहीं चलेगा। ये कायदा इनके यहाँ अप्लाई नहीं किया जाएगा, बल्कि मुज़क्कर मुअन्नस में सबको बराबर का हिस्सा मिलता है। चूँकि अखुन लिउम्मिन और उख्तु लिउम्मिन दोनों की हालत यकसा होती है, लिहाजा दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इख्वतु लिउम्मिन इस्तेमाल किया जाता है, दोनों की हालतें एक साथ लिखी जाती हैं। इनकी कुल 3 हालतें हैं, जैसे मैंने पीछे इंडेक्स के अंदर बताया है। पहली हालत सुदुस है 1/6, नंबर 1 पहली हालत है 1/6 सुदुस। बात की जाए सुदुस को दलील की, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं वलहु अखुन औ उख्तुन, वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिम मिनहुम सुदुस। वुरासा में भाई हो या बहन, हर एक कोई भी हो, तो उनको 1/6 हिस्सा दिया जाएगा, उनको सुदुस दिया जाएगा। ऐसे ही अगर बात की जाए इनके दूसरे हिस्से की तफसील की, जिसे 1/3 कहा जाता है, तो उसके लिए हम दूसरी हालत सुलुस की है 1/3। तो पहले भी मैंने इंडेक्स के अंदर ये बात वादे करने की कोशिश की कि अगर मैयत के फ़ुरू में से मुज़क्कर मुअन्नस कोई भी हो और उसूल में से मुज़क्कर ना हो, यानी मैयत कलाला हो और अखियाफ़ी भाई बहन मुतअद्दिद हो, यानी एक से ज़ायद हों, ख़ास सब मुज़क्कर हों या फिर सब मुअन्नस हों या फिर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मिल कर आएँ, तो उनको सुलुस मिलेगा, यानी सब एक सुलुस में बराबर के शरीक होंगे, खा मुज़क्कर हों या मुअन्नस हों या फिर दोनों मिल कर आएँ। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला फार्मूला इनमें अप्लाई नहीं किया जाएगा। बात की जाए दलील की, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं फ़इन कानू अक्सरा मिन ज़ालिका, यानी एक से ज़ायद हों। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हों वो ज़ायद मिन ज़ालिका, इस तादाद से, यानी एक से ज़ायद हों, फ़हुम शुरकाउ फ़ी सुलुस, फिर वो सुलुस के अंदर बराबर के शरीक होंगे। ऐसे ही आते हैं, हम बढ़ते हैं तीसरी हालत की तरफ। इन अखियाफ़ी भाई और बहनों की जो तीसरी हालत है, तीसरी हालत
महजूब की है, यानी इनको वरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। इंडेक्स में भी मैंने बताया शुरू में कि अगर मैयत की फ़ुरू में से मुज़क्कर या मुअन्नस कोई भी औलाद हो तो अखियाफ़ी भाई बहन को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही उसूल में मुज़क्कर में से भी कोई भी हो तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। मज़ीद तफसील मैंने पीछे कलाला के ज़िमन में पिछले लेक्चर्स के अंदर बता दी थी। अखियाफ़ी भाई और बहन इनकी कुछ इस्तिस्नाई सूरतें हैं, तो उनको समझते हैं ताकि मज़ीद मसला वाज़े हो सके। अच्छा जी, इख्वा लिउम के लिए बहुत से मामलात में फ़राइज़ के आम उसूलों से इस्तिस्ना है। मसलन फ़ायदा नंबर 1 है जी, हजब में उसूल वास्ता से हर वारिस जो किसी वास्ते से मैयत का रिश्तेदार हो, वो रिश्तेदार उस वास्ता की मौजूदगी में महजूब हो जाता है। लेकिन इख्वा लिउम माँ के वास्ता से रिश्तेदार बनते हैं, लेकिन माँ की मौजूदगी में भी इनकी वजह से महजूब नहीं होते, ये माँ की वजह से या हिस्सा लेने से महरूम नहीं होते। फ़ायदा नंबर 1 है, हजब में हमने उसूल वास्ता से ये पढ़ा था कि उसूल वास्ता से हर वारिस जो किसी वास्ता से मैयत का रिश्तेदार होता है ना, मैयत का रिश्तेदार बनता है, वो उस वास्ता की मौजूदगी में महजूब हो जाता है। लेकिन अखियाफ़ी भाई और बहन ये ऐसे रिश्तेदार हैं, ये माँ की वजह से रिश्तेदार बनते हैं, माँ, और लेकिन माँ की मौजूदगी में भी इनको हिस्सा मिलता है, ये हिस्से से महरूम नहीं होते। अच्छा जी, फ़ायदा नंबर 2 है, फ़ायदा नंबर 2, मैयत के वरासा जो एक ही दर्जा में आपस में भाई बहन होती हैं वो असबा बनते हैं, और मुज़क्कर को मुअन्नस के मुकाबला में दुगना मिलता है। यानी जो पीछे अभी मैं बता रहा था, लिज़्ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी एक मुज़क्कर को 2 मुअन्नस के बराबर मिलता है। लेकिन इख्वा लिउम में भाई बहन असबा नहीं होते, बल्कि दोनों फ़र्ज़न हिस्सा लेते हैं, फ़र्ज़न और बराबर का हिस्सा लेते हैं और बराबर का हिस्सा पाते हैं। बात की जाए फ़ायदा नंबर 3 की, फ़ायदा नंबर 3, तो इसमें ये होता है कि जो हवाशी है ना, हवाशी में मुज़क्कर हवाशी अपने दूर के मुज़क्कर या मुअन्नस हवाशी को महजूब कर देते हैं। मसलन मुज़क्कर हवाशी आ गया जी, ऐनी बाई आ गया, मुज़क्कर हवाशी है ऐनी बाई, तो ये दर्जा में बराबर भी हो, अल्लाती बाई जो है दर्जा में बराबर होता है। लेकिन होगा क्या कि हिस्सा लेने में ऐनी बाई जब आ गया तो वो अल्लाती बाई हो या बहन हो, उनको महजूब कर देते हैं। लेकिन इख्वा लिउम में ऐसा नहीं होता, हवाशी मुज़क्कर हो या मुअन्नस, कोई भी इख्वा लिउम को महजूब नहीं कर सकते। बात की जाए फ़ायदा नंबर 4 की, बात की जाए फ़ायदा नंबर 4, तो उसके हवाले से ये है कि हवाशी में मैयत की बहनें मैयत की फ़रा मुअन्नस के साथ असबा मअल गैर बनकर, असबा मअल गैर बनकर बाकी का हिस्सा ले लेती हैं।
लेकिन हवाशी में मैयत की उख्तली अखियाफ़ी बहन हो, ये फ़रा मुअन्नस के साथ अस्बा बिल गैर नहीं बनती और ना ही अस्बा माल गैर बनती है। फ़रा मुअन्नस के साथ ये अस्बा माल गैर बनकर हिस्सा नहीं लेती, बल्कि मैयत की फ़रा मुअन्नस की मौजूदगी में इख्वा लिउम महजूब हो जाती हैं। मज़कूरा सारी इस्तिस्नाई सूरतों की दलील ये है कि कुरान में इख्वा लिउम को खुसूसी तौर पर ज़िक्र करके उनकी ख़ास हालतें बतला दी गई हैं, इसलिए दलाइल के सबब उनके मामले को उमूमी उसूलों से मुस्तस्ना रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पहले लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप जो चैनल पर न्यू है इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।